सांसद महोदय और डीजीपी साहब पुलिस परिवार के भी मुखिया हैं, लोकतंत्र में जनता के भी मुखिया हैं, आदरणीय हरीश मीणा साहब, निवेदन है सर पधारे। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संघ द्वारा आयोजित इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे पूर्व महानिदेशक आदरणीय पीके तिवारी साहब, आदरणीय जसवंत जी, आदरणीय रवि जी और मेरे इस समारोह में पधारे हुए मेरे समस्त साथियों, मुझे बहुत कुछ कहने को नहीं है, पर सिर्फ इतना बताता हूँ, आज मैं जिस भी क्षेत्र में हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मेरी पहचान सिर्फ एक पूर्व पुलिस अधिकारी की है और उसी पे मुझे गर्व है। मुझे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई काम असंभव है। कोई जिससे भी मैं संपर्क में आता हूँ, मेरे पुलिस का जो अनुभव है, आप लोगों से जो सीखा है, इस विभाग से जो कुछ पाया है, उसके कारण ही सब कुछ ठीक रहता है। क्योंकि पुलिस में एक हमारा सिपाही भर्ती होता है, हजारों के कंपटीशन में एक आदमी पास होता है तो वो लायक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर वो ट्रेनिंग प्राप्त करता है, अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करता है और इतनी बड़ी नौकरी के बाद वो अनुभव प्राप्त करता है। तो ऐसे दक्ष लोग, ऐसे अनुभवी लोग जहाँ भी आपको मिलेंगे वो आपके सहायक होंगे। फ़र्क इतना ऐसा है कि हम बहुत बार उनको पहचानते नहीं हैं, किसी भी कारण से हमसे मिल नहीं पाते, हम उनसे नहीं मिलते। जिस दिन आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया, आप महसूस करोगे आपसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली कोई है ही नहीं। मैं इस महकमे में रहा, सीआरपी में रहा, मैं बंगाल भी रहा 4 साल और ये राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, अलग अलग एमएलए रहा, एमपी रहा। मुझे सबसे बड़ी मेरी अगर शक्ति है तो पूर्व पुलिस अधिकारी की है और मेरे पूर्व पुलिस के साथियों की है। परीक्षा की घड़ी भी आती है, पर मैं ये मानता हूँ मैं किसी से मिलूँ या नहीं मिलूँ, हर पुलिस अधिकारी मुझे अपने आप का कैंडिडेट मांगता है, ये हमारा आदमी है। नहीं, इस युग में ना तो वो अपनी जाति देखता, ना अपनी बिरादरी देखता, ना धर्म देखता, यार हमारा पुलिस का आदमी है भाई। तो जिसकी इतनी मजबूत साथी हों, जिसके हार तो कहीं है नहीं, ये मेरा खुद का अनुभव है छोटा सा। मैं 4 ही चुनाव लड़ा हूँ, 4 ही चुनाव आपके आशीर्वाद से मैं जीता हूँ। तो पुलिस हमको सब कुछ सिखाता है, सुख दुख, ऊंच नीच, अपने पराये, सबका भेद हो जाता है। इतनी ऐसी हमारी सेवा है। पर पुलिस वालों की जो खासियत है सर, हम खुद नहीं पहचानते, दुनिया मानती है हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। हम एक दूसरे के ये ध्यान रहना चाहिए, पूरक हैं, हम प्रतिद्वंदी नहीं हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आज जो सर्विंग ऑफिसर है उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि रिटायर्ड ऑफिसर उसी के परिवार के हैं, और जो सर्विंग के है उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कल को वो भी रिटायर होगा। सही तो कोई नहीं है। तो जैसे, और हमको भी कोई सुझाव अगर हो, आपको लगता है आपके क्षेत्र के सुझाव हैं, निजी सुझाव हैं, जनता के सुझाव, वो भी अधिकारियों को बताना चाहिए कि सर हमारा अनुभव ये कहता है, हमारी जानकारी है, करना जो उनको करना। हमको उनसे दूरी नहीं बनानी है। जो वर्तमान पुलिस अधिकारी हैं उनसे दूरी मत बनाओ आप, वो अपने ही परिवार के सदस्य हैं, अपने छोटे भाई हैं, वो बाद में आए हैं तो बाद में रिटायर होंगे, हैं सब अपने एक ही। मुझे इस कार्य में, जो भी राजनीतिक कार्य में मैं हूँ, देश के विभिन्न कोनों में जाना पड़ता है, अनेक कमेटियों का मैं सदस्य हूँ। सर कुछ भी नहीं कहना पड़ता, कोई भी काम हो, किसी थाने में घुस जाओ आप, केरल की मैं भाषा नहीं जानता, मद्रास की भाषा नहीं जानता, मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, सर चाय पियोगे, सर कमरा दिलवाए, ये सिर्फ पुलिस की पहचान है। आईएएस अफसर के पास और ये फौजियों के पास ये सुविधा नहीं है जो आपके पास है। किसी भी थाने में हम चले जाओ आप हिंदुस्तान के, आपकी पहचान के आप पुलिस पदकारी, और आपको वही सम्मान वो देंगे। तो ये हमारी शक्ति है, ये हमारे विभाग की शक्ति है, ये हमारे साथियों की शक्ति है। इसको जिस दिन अपन ने पहचान लिया, मैं तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। अगर कोई आपके सुझाव हो, मेरे लायक हो, मैं जिस सदन में बैठता हूँ वहाँ के लायक हो, जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूँ उसके लायक हो, कुछ आप मुझे बताएं, जो मैं कर पाऊँगा मैं जरूर उस मंच पर उठा जरूर दूंगा। कहाँ बनता है, स्टेट में या सेंटर में? मैं
पत्र लिख के मैं सक्षम हो पाऊंगा, क्योंकि आप देखो वर्तमान जो स्टेट की व्यवस्था उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं, पर मैं उनके ध्यान में बिल्कुल लिखित रूप से सूचित करूंगा, मेरे लेटर हेड पे लिखूंगा और आपको कॉपी दूंगा उसकी। और जरूरत पड़े तो आपके 4 आदमी मिल लो, मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ चल के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं ज्ञापन भी दे दूंगा। मुझे किसी तरह की परहेज नहीं है, हमारा जायज़ काम होना चाहिए, ये हमारी प्रयास होने चाहिए। और इस अंत में मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ, मुझे चंद्र सिंह जी गए थे रिछपाल जी का पत्र लेके, तो मैंने 1-2 रिटायर्ड अफसर से और पूछा, मैं उसमें जा रहा हूँ, किसा हमें तो नहीं बुलाया। तो रिछपाल जी ध्यान रखना, मुझे कुछ सीनियर अफसर्स ने कहा है कि हमें तो साहब नहीं दिया कार्ड, तो मैं भूल हो गई, मुझे तो कार्ड दिया है, मैं तो जा रहा हूँ। तो जब आप कार्ड बांटो, कृपया वो आए या नहीं आए, कार्ड हर किसी के पास जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बीच में आने का मौका दिया, आपका आभार। जय हिंद, जय भारत।